BPA टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नरेला स्थित बहुमंजिला मनसा देवी अपार्टमेंट में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रथम आम सभा का सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता RWA के अध्यक्ष मोहन लाल वर्मा जी की रही। सचिव ऋषि प्रकाश जी ने कहा कि हम धीरे धीरे हर जरूरी मसले पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता में सफाई है। सभा को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष आशीष मिश्रा जी ने कहा कि सोसाइटी में बेहतर साफ सफाई और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के नरेला थाने से बीट ऑफिसर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। निवासियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए सरकार हमें मासिक मानदेय देती है। हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते। बैठक में सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी के निवासी मौजूद रहे। मैं एडवोकेट मोहनलाल वर्मा, मनसा देवी अपार्टमेंट प्रेसिडेंट जी। क्या कुछ समस्याएं थी और आज आपकी पहली बैठक है, क्या कुछ निर्णय लिया गया इसमें? हाई राइज बिल्डिंग में ये हमारा RWA DDA में नरेला क्षेत्र में सबसे पहले रजिस्टर्ड होने वाला है। 30 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ है हमारा RWA, और इसमें पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में सुरक्षा, सफाई और लागू होने वाला DDA द्वारा लागू होने वाला SOP पर चर्चा हुई है, और सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। तो क्या कुछ समस्याएं लोगों ने बताई हैं? समस्या ये है कि सुरक्षा के नाम पे अभी हमारी जब RWA नहीं बनाता तो कोई आधिकारिक प्लान नहीं था। अब RWA रजिस्टर्ड हो चुका है तो आधिकारिक प्लान है, उसकी सुरक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। कैसे सारे गेट बंद करे जाएंगे, खोला जाएगा, उसके बाद कैमरे लगाए जाएंगे, उसके बाद पुलिस की गश्त बढ़ेंगे, ये है, और गार्ड भी बढ़ेंगे। और दूसरा सफाई के लिए हम लोगों ने अपना पर्सनल 200 रुपये चार्ज के हिसाब से सफाई अभी करवा रहे हैं। MCD अभी आ नहीं रही है, तो उसके लिए भी लेटर हमने दे रखे हैं और उनसे वार्तालाप चालू है। प्रशासन कितना साथ दे रहा है आपका? प्रशासन अभी MCD तो कम ही साथ दे रहा है, हॉर्टिकल्चर में आ रहा है, मेंटेनेंस में आ रहा है, लेकिन अभी सफाई में नहीं दे रहा है साथ। उसके लिए अभी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस ने आश्वासन दिया है। SSO साहब से मिला था मैं, तो SSO साहब ने आश्वासन दिया है कि सारे गेट बंद करो और हम गश्त बढ़ाते हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम आपको आएंगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें। सिंह योगी, आज मैं मौजूद हूँ नरेला DDA मनसा अपार्टमेंट में, और आज मनसा देवी अपार्टमेंट के अंदर RWA की पहली मीटिंग है, और उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं, और किस तरह से आगे जाकर वो अधिकारियों को लेकर इस जो अपार्टमेंट की जो समस्याएं हैं उसे कैसे सोल्व कराएंगे, और कैसे आने वाले समय में इस अपार्टमेंट को एक अच्छा दृश्य देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, परिचय दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टैलेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और समाज के इतने ज़रूरी मसले को आप उठा रहे हैं। तो मैं आशीष मिश्र हूँ और मैं MIG में रहता हूँ। मुझे आए यहाँ 1 साल हो गए, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ कूड़ा है। सफाई की और सुरक्षा की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। RWA के आप पदाधिकारी हैं? हाँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ RWA का। और तो आप देख रहे हैं कि सफाई और सिक्योरिटी की इतनी बड़ी दिक्कत है। DDA के अधिकारी बिल्कुल जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ की सोसाइटी के प्रति। हमारी RWA अभी रजिस्टर हुई है, अभी DDA ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया है महीने भर पहले। तो ये एक तरह से पहली GBM है जिसमें कुल 3 फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला ये है कि जब तक DDA का SOP लागू नहीं होता तब तक हम साफ़ सफाई करते रहेंगे, जो कि अभी चालू है। दूसरा ये है कि जो किराएदार हैं, हर किराएदार और हर मकान मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराए। तीसरी जिम्मेदारी ये है कि जब तक DDA हमसे मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेती तब तक हम आपस में मिलकर 200 रुपये देते रहेंगे RWA को, और RWA पूरी सफाई की व्यवस्था करेगी। सबसे मेन समस्या क्या है यहाँ पे? सफाई और सुरक्षा दोनों नहीं है। हाँ, तो जिस तरह से जो है कि ना, जो फ्लैट जो दिए जा रहे हैं, अलाउड जिनको हुए हैं, क्या वो लोग वेरिफिकेशन नहीं कराते जो किराएदार आ रहे हैं उनके पास? क्या उनका आता पता कुछ होता नहीं? बिल्कुल कोई आता पता नहीं है। यहाँ 2000 से ज़्यादा घर हैं। किस फ्लैट में कौन रहता है, कौन अपराधी है,
कौन पुलिस से भागा हुआ है, कौन आतंकवादी है, कौन चोर है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा हमारे पास नहीं है। आए दिन किराएदार मार झगड़ा करते हैं अपने पड़ोसियों से, ओनर से, और हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास उनका आंकड़ा हो, उनका डाटा हो। कि पुलिस का साथ नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, पुलिस का साथ मिल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस इतनी कम है। यहाँ 2500 जो है घर हैं, पुलिस क्या देख सकती है। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन भी उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है जो हमसे वादा किया गया था डीडीए की तरफ से। अब जो मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? ये 3 फैसले लिए गए हैं। पहला कि हर किराएदार अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा। दूसरा एक और फैसला, महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि डीडीए का एसओपी लागू करने का आया था कि 1 अप्रैल से एसओपी लागू करेंगे। इसका मतलब है कि वो 1 अप्रैल से हर ओनर से मेंटेनेंस चार्ज लेंगे। हमने ये फैसला लिया है कि उन्होंने, डीडीए ने ये कहा है कि अप्रैल से वो मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, हम ये नहीं देंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई साफ़ सफाई नहीं करवाई है। सारी साफ़ सफाई RWA करवा रही है, लोग 200-200 रुपये दे रहे हैं साफ़ सफाई करवाने के लिए। और अगर डीडीए बैक डेट से मेंटेनेंस चार्ज मांगती है तो पूरी सोसाइटी ने यह फैसला लिया है कि हम कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देंगे। तो ये तो और लोगों से भी लिया जाएगा, और भी अपार्टमेंट है यहाँ सभी से लिया जाएगा। मुझे लगता है पूरी दिल्ली के अंदर जो डीडीए के जितने फ्लैट्स जो अलाउड हुए हैं उन सब से लिया जाएगा। मुझे लगता है कि बाकी लोग भी इस बात से सहमत होंगे। अगर डीडीए ने कोई साफ़ सफाई नहीं करवाई है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है, तो हम बैक डेट से मेंटेनेंस चार्ज क्यों देंगे? ये तो अन्याय है। बिल्कुल ठीक बात है, ये अन्याय है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, रख रखाव के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, हर चीज़ को लेकर जो है यहाँ चर्चा की गई। और RWA इससे पहले नहीं था, लेकिन अब RWA आ चुका है। RWA अब अधिकारियों के साथ मिलकर, और जो यहाँ पर जो जिन लोगों को अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पे, उन लोगों के साथ मिलकर, जो यहाँ रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर इस अपार्टमेंट को एक सुंदर जो है दृश्य देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मनसा देवी की, मेरा नाम विकास गंभीर है। मनसा देवी अपार्टमेंट में E3 में 22वीं फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, एक मेरा है, एक मेरी सिस्टर का है। तो जो भी अभी पंजीकृत RW हुई है, जो भी अभी 30 तारीख अप्रैल को हुई है, तो इनसे उम्मीदें काफ़ी हैं, बट अभी इतनी ये सक्षम नहीं है। इनको इतने अधिकार या इतना काम करने के लिए धीरे धीरे वो आएगी, पावर आएगी। और जब ये शायद चुनाव करवा लें तो उससे और ज़्यादा भी आ सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चुनाव करे हुए अधिकारी नहीं है। तो पंजीकृत तो हो गई है, जो पंजीकृत कराने के लिए एक मैंडेटरी होता है कि कुछ तो एक प्राइमरी स्टेज पे RW बने, वो चीज़ है और वो प्रयास कर रही है। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे काम अपना करने में सक्षम बने। 4 से 7 इस टाइम है ना, हमेशा ज़्यादा चोरी होगी, क्योंकि सुबह की आपको 4 बजे या 3 बजे उसकी आँख खुलती है। तो ये सुबह गांजा दारू पीता हमारे बीच में कहीं नहीं बिकती है। सुबह गांजा उधर है, वहाँ भी हम डेली रेट पड़ती है, कम से कम 10 को कम से कम जेल भेज दिया, वहाँ जमानत नहीं होती। तो वो 4 से 6 के बीच में जो पीरियड है मॉर्निंग का, उसमें कोई भी गाड़ी लेके जा रहा है ना, मैक्सिमम आप गार्ड का काम है भाई, एक वो फोटो खींचो गाड़ी वाले की, एक उसकी फोटो खींचो, चलो अपना आधार कार्ड ID नहीं दे रहा, ठीक है, कम से कम ये तो पता चले जा रहा है कितने लोग रह रहे हैं, ग्रुप में पहचान लेंगे कि हाँ ये लड़का हमारा जानकारी रहता है, पता तो चले। मैं भी RW में रहता हूँ, इस लाइन में कमरा हम लोगों ने ये कर रखा है, हम वहाँ 500 रुपये पर मंथ देते हैं। RW का हमारा स्टिकर लगा रहा है, दोनों गेटों पर गार्ड बैठा रखे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बाइक आता है उसकी एंट्री करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई अंदर घुस जाएगा, भाई आप कौन आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, वो मेरे को जानता है इसलिए जाने देगा, और वो मेरे को नहीं जानता तो पूछेगा भाई किस घर में जा रहे हो, किस नंबर में जा रहे हो, अब मेरी बात कराओ आप उनसे। देखो इसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सभी लोगों को करना पड़ेगा। मेरा कल रिश्तेदार है वहाँ पर, मैं कहूँगा पैसा मेरा रिश्तेदार है, जाने दो। जो रेगुलर आदमी यहाँ रहता है उसको तो पता है, गार्ड भी रहेगा ना, जान जाएगा। हमारे वहाँ पे बहुत चोरी होती है पुलिस लाइन में, बिल्कुल 0% होगी। वो तो खैर बात की बात है, वो सारे काम, वो हमसे कोई